हम चैप्टर वेक्टर कर रहे थे और वेक्टर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। पोजीशन वेक्टर का क्या अर्थ है, ये हमने अब तक क्या पढ़ा था, ए से बी की तरफ डायरेक्शन पढ़ी थी। ठीक है, जैसे ये कोई लाइन है ए बी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए टू बी, ऐसे पढ़ा था। लेकिन अब हम इसको पोजीशन वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, हम ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि जो वैल्यू बाद में होगी वो पहले आएगी और जो पहले होगी वो बाद में आएगी। तो इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, पीवीबी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पीबी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे अब जितना भी हमारा काम होगा वेक्टर में और 3D में वो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्शन अकॉर्डिंग था, अब पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग काम चलेगा। ठीक है, हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्या कहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 4 पॉइंट। कोई भी 4 पॉइंट है हमारे पास, कोई भी 4 पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है इन 4 पॉइंट का नाम है ए बी सी और डी। इनकी अलग अलग पोजीशन दे रखी है उसने। ए है वो ए की वैल्यू है, ठीक है, बी है उसकी वैल्यू दे रखी है बी, और सी है उसकी वैल्यू दे रखी है 3a + 2b। ठीक है, और डी की दे रखी है 2a - 3b। ठीक है, ये पोजीशन है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू है। तो कह रहा है क्या चाहिए आपको, ए सी चाहिए, ठीक है, डी बी चाहिए, बी सी चाहिए और डी ए। तो हम पहले किसको फाइंड आउट करते हैं, ए सी। ए सी का अर्थ क्या हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो यानी कि हमें पहले पोजीशन वैल्यू किसकी, सी की रखनी है। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये ए, ये बी और ये सी। तो पहले क्या आएगा 3a + 2b, और फिर किसकी लेके आनी है हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए की क्या है ए, तो नेगेटिव ए। इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा, 3a में से ए गया तो 2a और 2b आंसर। ये हमारा क्या होगा आंसर किसका, ए सी का। अब कह रहा है डीबी। डीबी का अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डी, यानी कि पहले वैल्यू लास्ट वाली और फिर फर्स्ट वाली। तो पहले बी की वैल्यू लेते हैं, तो बी की क्या है, बी है, और डी की वैल्यू क्या हमारे पास 2a, तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3b। इसको सोल्व करेंगे तो 2a तो एज इट इज, b कितना हो जाएगा 4b - 2a। ठीक है, उसके बाद कहा इसने बी सी, क्या कहा उसने, बी सी। बी सी का अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी इजिकल टू क्या होगा हमारे पास, सी की वैल्यू रखेंगे कितना मिलेगा हमारे पास 3a + 2b, और फिर b की रखेंगे तो -b। ये कितना हो जाएगा 3b एज इट इज, और 2b में से 1b गया तो 3a और 2b में से 1b गया तो b। ये हमारा क्या आंसर। डी ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, और इसकी वैल्यू आप खुद फाइंड आउट करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम टाइप है, आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहा है कि शो दैट पॉइंट्स हैविंग पोजीशन। फिर से हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे हैं ये, और तीनों पॉइंट की पोजीशन दे रखी है। अब की बार क्या करना है, उसको कोलिनियर प्रूव करना है। क्या करना है, कोलिनियर। हमें पता है कोलिनियर क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, और 3 पॉइंट क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। क्योंकि नॉन कोलिनियर से तो क्या बनती है,
ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो हमें पता है कोलिनियर को हमने पीछे 10th क्लास में, +1 क्लास में बहुत सारे तरीकों से हमने कोलिनियर प्रूव करना सीखा है। लेकिन अब वेक्टर में हम कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? वेक्टर में भी हम कई तरीकों से, वेक्टर और 3D में दोनों में अलग अलग टाइप से कोलिनियर प्रूव करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम किस वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि हम क्या निकालें, पोजीशन वेक्टर निकालें, क्योंकि 3 वैल्यू है, ABC मान सकते हैं इनको, ABC। हमें पता है हमने 10th में क्या पढ़ा था, AB + BC = CA, यानी कि किसी दो का सम तीसरे के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से काम करेंगे। क्या होगा, कोई भी दो वेक्टर निकालेंगे, AB, BC और CA। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी दो कोई भी वैल्यू क्या आ जाए, जैसे AB = लैम्डा ऑफ BC, या फिर AB = लैम्डा ऑफ CA, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कौन सी भी तीनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, तो वो क्या होंगे, कोलिनियर। क्यों होंगे? क्योंकि यहां से देखेंगे कि AB पार्ट ही बड़ा होगा। मान लो ये 2 आ गया, ठीक है, लैम्डा की जगह 2 आ गया, यानी कि AB है वो BC से 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि ये तो क्या होगा, A, और ये क्या हो जाएगा, B, और ये क्या हो जाएगा, C, यानी कि ये 1 यूनिट है, तो ये कितनी यूनिट है, 2। बस इतना ही है, लेकिन है क्या, एक ही पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि A के बाद B आया, B के बाद C आया, यही तो है। देखो कॉमन पॉइंट है इन दोनों में, कौन सा कॉमन है, B। इन दोनों में क्या है, A। ठीक है, इसी तरह से हम कोलिनियर प्रूव करेंगे। तो हम तीनों वैल्यू निकालते हैं, AB, ठीक है, BC और CA। जिसका भी वैल्यू लैम्डा ऑफ समथिंग बराबर हो या सेम आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो हमें बताया AB का अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो क्या होगा, B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A + 2B + 3C, नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव ही है खुद पहले से, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2A, नेगेटिव 3B और नेगेटिव 5C। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, A कितना हो जाएगा, 3A, फिर कितना मिलेगा, B, और B नेगेटिव B, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2C। ठीक है, अब BC निकालेंगे, तो पोजीशन ये हो गया हमारे पास एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू, पोजीशन वेक्टर ऑफ C नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इसको निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ C की वैल्यू कितनी है, 7A, नेगेटिव C, फिर कितना आएगा, नेगेटिव B की वैल्यू कितनी है, A + 2B, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव 3C। तो यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा, 6A, फिर कितना होगा, नेगेटिव 2B, और यहां से कितना होगा, नेगेटिव 4C। अगर हमें देखो 3CA और निकालना पड़ेगा, ठीक है, अगर जरूरत है तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन यहां से देखें, यहीं से हमें वैल्यू मिल रही है कि AB क्या है, AB = यहां से देखो हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, 2CA। क्या AB = 2CA है या नहीं है? क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3A, नेगेटिव B और नेगेटिव 2C, जो कि किसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर, यानी कि AB के बराबर है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि AB = लैम्डा ऑफ CA, यानी कि बस इतना है कि ये वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ज्यादा है। AB की जो वैल्यू है, एक लाइन लेंगे, ठीक है, ABC 3 पार्ट होंगे, उसके 3 वैल्यू होंगी, ऐसे A, B और C। इसका अर्थ है जो रेशियो है ये 2:1 में बन गया, ठीक है, लेकिन है एक ही लाइन पे। इसका अर्थ यही है कि ये क्या है, एक ही लाइन पे है, लेकिन रेशियो अगर यहाँ 2 नहीं होता तो रेशियो क्या होता, 1:1 होता, तो यानी कि रेशियो बराबर होता। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या है, 2, तो ये क्या हो गए, कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सेम टाइप है, आप खुद ट्राई करें। 5 पे आते हैं, ABCD आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट ABC, यानी कि ये 4 अलग अलग पॉइंट थे, इनके अलग अलग वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है, A वेक्टर इसकी क्या है, B वेक्टर इसकी क्या है, C वेक्टर और इसकी क्या है, D वेक्टर। ठीक है, अब कह रहा है ABCD रिस्पेक्ट, यानी कि ABCD के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू लेनी है। इफ B - A = C - D, ये बात गिवन है हमारी, क्या है ये, गिवन। और कह रहा है देन शो दैट, आपको शो करना है कि ABCD क्या बनेगा, एक
पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में हमें क्या शो करना है, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये शो करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ABCD क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो हम गिवन बात को लेके चलते हैं और शो बात पे आते हैं। तो क्या दिया है, B नेगेटिव A इज इक्वल टू C नेगेटिव D। ठीक है, इसका अगर अर्थ देखें तो ये है क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ B नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि कैपिटल B का B को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल A को कौन कर रहा है, स्मॉल a कर रहा है। इसी तरह से इधर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ D। ठीक है, यानी कि C को C वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, D को D पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमने पहले से ही नोट कर रखे हैं। अब हमें पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हम कैसे राइट कर सकते हैं, AB वेक्टर कर सकते हैं ना। अब इसको कैसे राइट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ DC। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पहले आ जाएगी, ये बाद में जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास क्या मिला, AB इज इक्वल टू DC, लेकिन यहां ऊपर एरो लगा, इसका अर्थ है वेक्टर। अगर हमने शुरुआत में प्रॉपर्टी में पढ़ा था, टू वेक्टर आर इक्वल, तो उसके पास तीन बातें होती थी। क्या होती थी कि सेम तो पैरेलल स्पॉट होगा, सेम डायरेक्शन होगा और सेम लेंथ होगी। यही तो तीन बातें पढ़ी थी ना। तो यानी कि ये A और ये B है, ये D और C है। इसका अर्थ क्या हुआ, AB और AB और DC की लेंथ क्या है, इक्वल है। AB और DC क्या है, पैरेलल है। सो AB इज इक्वल टू DC और AB इज इक्वल टू DC। और किसी भी क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इफ एनी क्वाड्रिलेटर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। यही हमें क्या करना था, शो करना था।